हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम ईमेल केवाईसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, मनी सर्विसेज बिजनेस यानी एमएसबी। तो चलिए एक स्टोरी से शुरू करते हैं। मान लीजिए रोहन इंडिया से अपनी फैमिली को नेपाल पैसा भेजना चाहता है। वो एक मनी ट्रांसफर कंपनी के पास जाता है और कुछ ही मिनट्स में पैसे रिसीव हो जाते हैं। या फिर कोई ट्रैवलर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाना चाहता है। ऐसी सर्विसेज देने वाली एंटिटीज को कई जुरिस्डिक्शन में मनी सर्विसेज बिजनेस यानी या फिर एमएसबी कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन देखते हैं। मनी सर्विसेज बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो मनी ट्रांसफर, करेंसी एक्सचेंज या अदर रेगुलेटेड पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन कंट्री और रेगुलेशंस के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। एमएसबी के एग्जांपल्स में मनी रेमिटेंस प्रोवाइडर्स, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस, चेक कैशिंग बिजनेसेस या सर्टेन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन लोकल लॉ। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हर पेमेंट कंपनी एमएसबी हो ये जरूरी नहीं, और हर कंट्री में एमएसबी की डेफिनेशन भी सेम नहीं होती है। बैंक और एमएसबी में डिफरेंस भी समझिए। बैंक डिपॉजिट्स, लोन और बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि एमएसबी जनरली स्पेसिफाइड मनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। अ, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ईमेल पर्सपेक्टिव से एमएसबी को स्ट्रॉन्ग ईमेल कंट्रोल मेंटेन करने पड़ते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स और कैश बेस्ड एक्टिविटीज हो सकती है। तो अभी तक हमने देखा कि एमएसबी इक्वल्स टू बिजनेस प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड मनी सर्विसेज अंडर एप्लीकेबल लॉ। अब एक ऑफिस सिनेरियो देखते हैं। आपके पास एम एबीसी मनी ट्रांसफर सर्विसेज की केवाईसी फाइल आती है। सबसे पहले एनालिस्ट वेरीफाई करेगा कि बिजनेस किस ज्यूरिसडिक्शन में ऑपरेट करता है और क्या रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अवेलेबल है, अगर लोकल रेगुलेशंस में रिक्वायर्ड हो तो। उसके बाद एनालिस्ट लीगल स्ट्रक्चर, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, यूबीओ, ऑथराइज सिग्नेटरी और बिजनेस मॉडल वेरीफाई करेगा। इंपॉर्टेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जनरली इंक्लूड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, एमओए, एओए और इक्विवेलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, पैन और टैक्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ, रेगुलेटरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट्स और इंस्टीट्यूशन की केवाईसी पॉलिसी के हिसाब से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ऑथराइज सिग्नेटरी वो पर्सन होता है जो एमएसबी की तरफ से डॉक्यूमेंट साइन या बैंक अकाउंट ऑपरेट करने के लिए ऑफिशियली ऑथराइज्ड होता है। यूबीओ आइडेंटिफिकेशन, ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पर एप्लीकेबल एएमएल रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशन की इंटरनल पॉलिसी के हिसाब से की जाती है। अब एएमएल रेड फ्लैग्स देख लेते हैं। ये हो सकते हैं जैसे कि लाइसेंस मिसिंग या एक्सपायर्ड हो चुका हो, अनएक्सप्लेन्ड हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस, multiple rapid remittance without any clear purpose, dealings with sanction or high risk jurisdiction, incomplete ownership information या unusual transaction patterns। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कंपनी सिर्फ लोकल रेमिटेंस बिजनेस क्लेम करती है, लेकिन अकाउंट में फ्रीक्वेंट लार्ज इंटरनेशनल ट्रांसफर्स और इनकंसिस्टेंट कस्टमर प्रोफाइल दिखते हैं। एनालिस्ट को सोर्स ऑफ फंड, बिजनेस रैशनल और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक व्हाट इज एन एमएसबी, डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एन एमएसबी, व्हाट सर्विसेज डज एन एमएसबी प्रोवाइड, व्हाट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर जनरली वेरीफाइड, व्हाट आर कॉमन ईमेल रेड फ्लैग्स। क्विक क्विज क्वेश्चंस। एमएसबी का फुल फॉर्म क्या है? क्या हर पेमेंट कंपनी एमएसबी होती है? ऑथराइज सिग्नेटरी का रोल क्या है? तो आज हमने एमएसबी का कॉन्सेप्ट, सर्विसेज, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यूबी अप्रोच, ईमेल रेड फ्लैग्स, ऑफिस सिनेरियोज और इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।